ओम शांति। आज की तारीख है 20/1/2023, 20 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो। तुम इस दुनिया में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए बहुत बहुत शांति में, बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के एडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उसकी निशानी क्या होगी? पूरी तरह से समर्पित कौन से बच्चे होंगे और उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पूरा सरेंडर वह जिनकी बुद्धि में रहता है हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भले कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। बाप को मदद करते रहते हैं, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। साथ साथ पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। इस शरीर निर्वाह करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासों श्वास याद करना है। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये गीत तो है गायन, वास्तव में महिमा सारी है ही ऊंच से ऊंच परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चे द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। हमारे माता पिता शिव बाबा ही हैं। अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब भी में बैठे हो। श्री कृष्ण तो माता पिता कह नहीं सकते, भले उनके साथ राधे भी हों तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण तो हैं ही सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस। शास्त्रों में ये भूल कर दी है। अब ये बेहद का पिता, हमारा बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भल इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। कोई बच्चे भले दूर हैं, परंतु वह भी सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता और युक्ति बता रहे हैं। ये हूबहू जैसे घर है। थोड़े बच्चे यहाँ पर हैं, बहुत तो बाहर हैं। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना। यहाँ पर बाबा कहते हैं थोड़े बच्चे यहाँ पर हैं, थोड़े बच्चे मधुबन में, थोड़े बाहर हैं। तो बाबा कहते हैं सब बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली। वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चों को बड़ा स्कूल में ले जाते हैं। लौकिक माता पिता होते हैं, बच्चों को बड़ा करके फिर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ पर बेहद का जो हमारा पिता है हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बगैर दूसरा कोई रह नहीं सकता। माँ बाप भी समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। लौकिक में कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होंगी। यहाँ तो सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करते हैं। बाबा के सारे बच्चे कैसे हैं? कैसे हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हुए बच्चे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो हम बाबा का ये ज्ञान सुनते हैं, इस ज्ञान के द्वारा जन्मे हुए बच्चे। पीछे तो बच्चे पैदा करने की ही नहीं, सभी को वापस जाना है। ये एक ही एडॉप्टेड माता निमित्त है। अब ये माता कौन सी हैं? बाबा ने बताया कि शिव बाबा हमारा पिता और ब्रह्मा बाबा हमारी माता। तो बाबा कहें ये एक ही माता निमित्त हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये तो ज़रूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है। साहूकार का बच्चा समझेगा हमारा बाप साहूकार है। वह तो अनेक माँ बाप हैं।
ये तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से अडॉप्टेड हुए हैं। ये हमारा पारलौकिक माता पिता हैं। ये जो हमारे शिव बाबा हैं, ये हमारे पारलौकिक माता पिता हैं। ये आते ही पुरानी सृष्टि में हैं, जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। अब इस पुरानी सृष्टि में, माना कलयुगी सृष्टि में, जब कितना दुखी हैं, कितना परेशान हैं, चारों तरफ देखो हाहाकार मची है, तो ऐसे समय में परमात्मा आते हैं। बच्चे जानते हैं हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लेसफुल बनना चाहिए। भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, ब्लेसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो, पीस मन शांति। जब तुम, बाबा कहते हैं, तुम शांति को स्थापन कर रहे हो, तो तुमको भी शांति में रहना चाहिए। बच्चों को तो ये बुद्धि में होना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं। परम धाम से बाप आए हैं, वह है दादा, ग्रैंडफादर। ये दादा बड़ा भाई है जो पूरा सरेंडर है। वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। शिव बाबा है हमारा पिता, ब्रह्मा बाबा है हमारा दादा। तो बाबा कहें, बाबा ये सब कुछ आपका है। बहुत से ऐसे जो समर्पित बच्चे होंगे वो समझेंगे कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पालना लेते हैं। तो बाबा ये सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। भल कोई नौकरी करते हैं तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए है, तो बाप को भी मदद करते रहते हैं। नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले। राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वह फिर जिस्मानी माता पिता हुए। राजमाता भी कहते हैं तो राजपिता भी कहते हैं, ये फिर हैं बेहद के। बच्चे जानते हैं कि हम माता पिता के साथ बैठे हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। हम जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद। बाबा की इस पढ़ाई को जितना हम अच्छी रीति से पढ़ेंगे, धारण करेंगे और दूसरों को धारण कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। ये दादा भी बुजुर्ग हैं। शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो है ही निराकार। यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है। हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है, अपनाया है, माना गोद लिया है। और फिर साकार में है ये ब्रह्मा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। शिव बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासोश्वास यही चलता रहेगा कि यह हमारा बाप है और ये हमारा दादा है। शिव बाबा हमारा बाप है और ब्रह्मा बाबा हमारा दादा है। बाप से जास्ती दादे को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से जास्ती दादे से बरसा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण बनेंगे। कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते तो वे हाथ नहीं उठा सकते। कह देते हैं माया बड़ी प्रबल है। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण व लक्ष्मी को भरेंगे। बाबा कहते हैं कोई नए आते हैं तो वे हाथ नहीं उठा सकते क्योंकि पवित्रता की धारणा नहीं। कहते हैं बाबा माया बड़ी प्रबल है, तो बाबा कहें वो ये भी नहीं कह सकते कि हम लक्ष्मी को भरेंगे या नारायण को। देखो जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितनी खुशी का पारा चढ़ता है। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है।
फिर किसी किसी को ये नशा स्थायी रहता है, किसी किसी में कम हो जाता है। बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना है और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनकी याद नहीं रहेगी, उनको याद नहीं करेंगे। जो बाबा के मानने वाले होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं परंतु सच सच याद करते नहीं। और ना लक्ष्मी नारायण को भरने लायक हैं, चलन ही ऐसी है। अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। वो अंतर्यामी पिता हैं, वो बाबा अपने हर एक बच्चे को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात नहीं। बाप ने आकर राजयोग सिखाया है जिसका नाम गीता रखा है। बाकी तो छोटे मोटे धर्म वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं। जो छोटे मोटे धर्म वाले हैं वो अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वह पढ़ते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो बाबा को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। बाबा शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूँ। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुख के कर्म बंधनों को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो ये भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बराबर सिर्फ शिव बाबा इस स्वर्ग की रचना करते हैं। सबसे पहला निश्चय क्या होना चाहिए कि शिव बाबा इस धरा पर स्वर्ग की रचना करने के लिए आए हैं। अभी तो है नरक। अब जब कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, तो ज़रूर नरक में था ना। परंतु ये तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज़ नए नए तरीके समझाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी। फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में हैं। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर जाता है, पंडे ले जाते हैं। बद्रीनाथ खुद तो चलने के लिए नहीं आता, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं हे आत्माएं, तुमको ये शरीर छोड़ शिवपुरी में चलना है। जहाँ जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाएं, ऐसे तो हो नहीं सकता। वह तो यहाँ का रहवासी है। ये परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने आया हूँ। अब श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकें कि मैं परम धाम से तुम बच्चों को लेने आया हूँ। रुद्र शिव बाबा कहते हैं, ये रुद्र यज्ञ रचा हुआ है ना, तो गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते हैं, मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब नई सृष्टि हो। अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगी बाबा के साथ, इसीलिए उनको खिवैया भी कहा जाता है। शिव बाबा हमको इस विषय सागर से उस क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाबा क्या श्री कृष्ण को तो खिवैया कह नहीं सकते, बाप ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब रावणपुरी है। जब सतयुग था तो विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब कलयुग में रावणपुरी है। रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए, चित्रों से बहुत काम लेना है। जैसे हमारी आत्मा है वैसे शिव बाबा की भी आत्मा है, सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते।
जो इस सृष्टि के रचने वाले उस परमात्मा को नहीं जानते, और हम बाबा के बच्चे कौन हुए, उनकी रचना, तो उसको भी नहीं पहचानते। तो रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। ये ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है, मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब परमात्मा विश्व का, वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है, लेकिन बाबा कहे हैं पर मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, लेकिन इस विश्व का और सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण सतयुग में बनते हैं। बाबा तो बनते नहीं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं, तो उनसे पूछना पड़े वह मालिक निराकार है या साकार। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके, वो तो अपने निराकार दुनिया के मालिक हैं। वह है ब्रह्मांड का मालिक, वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और बनाने वाला है बाप। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं तो वैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। शिव बाबा आकर, हम भी ब्रह्मांड के मालिक, जैसे हमारा पिता है ना ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड माना परम धाम शांति धाम जहाँ से हम आत्माएँ आई हैं, तो हमारा बाबा वहाँ का मालिक हुआ, तो बाबा कहते हैं बच्चे भी मालिक हुए। फिर बाबा परम धाम से आकर, ब्रह्मांड से आकर इस नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि की रचना रचते हैं। कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना है, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मैं तो ये शरीर भी लोन लेता हूँ। तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद उच्च पाएंगे, इसमें कभी मत करो। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है, फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। ये भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद पाएंगे। यहाँ भी बाबा कहते हैं ऐसा होता है, जो बच्चे इस पुरुषार्थ में, जैसे होता है ना लौकिक में कोई पढ़ाई होती है, तो जो बहुत अच्छे से पास होते हैं तो उनको बाबा कहते हैं टीचर का भी शो होता है, और गवर्नमेंट को उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो बच्चे इस ज्ञान या मार्ग में भी, जो बच्चे बहुत अच्छी रीति बाबा के इस ज्ञान को पढ़ते हैं तो उन्हें सतयुग में बहुत अच्छा पद मिलेगा, माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं, यहाँ तो तुम रोज़ मिठाई बांटते हो। फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। ये तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उस पर डाल देते हैं। जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया, उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की, उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं। तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाप कहते हैं सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ मुझे और इस सृष्टि के चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे हो चैतन्य परवाने, बाबा है चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है, अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बतलाया है मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ, मुझे ज़रूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। ये फैमिली है वंडरफुल। हम सब बाबा के बच्चों की फैमिली कितनी वंडरफुल है।
कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। झाड़ में क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट बिलविड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको रोगी बना दिया। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने सबके पंख तोड़ डाले हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति, ये आत्मा रूपी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने आत्मा के पंख तोड़ रखे हैं, तभी अपने को आत्मा समझने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, बुद्धि को सालिम बनाने के लिए देह में रहते हुए देह के बंधन से न्यारा रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बीमारी आदि के समय भी बाबा की याद में रहना है। बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए देह में रहते हुए देह के बंधन से न्यारा रहना है। दूसरा नंबर, पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसीलिए बहुत बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लेसफुल रहना है। पीस में रह के, शांति में रह के शांति की स्थापना करनी है। वरदान है आज की मुरली से, रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं, उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। यदि इन सब बातों में एक बात भी ठीक ना हो तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि हंसाते तो बहुत अच्छा हैं लेकिन बोलते बहुत हैं। इसीलिए हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फ़ायदा हो। सीमा के अंदर आपके बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। हंसी मजाक भी बाबा कहते हैं मर्यादा के अंदर हो, जिसमें उसमें भी रूहानियत हो, किसी आत्मा का फ़ायदा हो, किसी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए भी मजाक हो, तब उसे कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। बहुत अच्छा स्लोगन है कि सदा स्वस्थ रहना हो तो अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर के वायुमंडल में फैला है, मेरे रोम रोम में समा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। इसका अभ्यास करेंगे और पवित्रता की शक्ति को चारों ओर फैलाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।